दशहरा हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह नवरात्र खत्म होते ही उसके अगले दिन आने वाला त्योहार है। इसे विजय पर्व या विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में कुछ जगहों पर इस दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूजा भी की जाती है। यह जगह कुछ इस प्रकार है: कर्नाटक के कोलार, मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजस्थान के जोधपुर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल के बैजनाथ। इन जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि क्या है दशहरा को लेकर कहानी या कथा। दशहरा के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान श्री राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। भगवान श्री राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था और उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ श्री राम के पिताजी थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा और वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसके पास सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार भी था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन मानता था। वास्तव में रावण के पिता विसर्वा एक ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था, वही एक राक्षस के जैसी शक्ति, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। श्री राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, क्योंकि उसी ने सीता का अपहरण किया था, जिसमें वानर सेना और हनुमान जी ने श्री राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान श्री राम का साथ दिया। अंत में भगवान श्री राम ने रावण समेत उसके पूरे कुल को मारकर उसके घमंड का नाश किया और इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिन की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कलाकार रामायण के पात्र बनते हैं और राम रावण के इस युद्ध को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं में विजयदशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाए, अथवा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। वही और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो,
इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी की परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।